भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये दमोह जिले की बहुप्रतीक्षित मांग थी और हर व्यक्ति इस बात के लिए चिंता करके रखे हुए था कि हमको बार बार जबलपुर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ और पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दमोह में बरबटी में हमारा मेडिकल कॉलेज का काम बिल्कुल प्रगति पर है और आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और यहाँ आकर हमने देखा कि काम बेहतर तरीके से चल रहा है और मुझे लगता है कि जून के पहले हफ्ते में ये बन के तैयार हो जाएगा और 15 जुलाई के आसपास और सितंबर के बीच में बच्चों का यहाँ एडमिशन हो जाएगा और 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करा देंगे। को जबलपुर मेडिकल कॉलेज जाना है तो वो यहाँ से सबसे पहले बस पकड़ेगा और जबलपुर जाएगा, फिर अपने पेशेंट को भर्ती करेगा और पेशेंट को जैसे ही वो भर्ती करेगा तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में आएगा कि अब मेरे रुकने की व्यवस्था कहाँ है। तो यहाँ से लेके बस पे गए, वो पैसा आपको लगा, आपने पेशेंट को एडमिट किया, उसके बाद आप किसी धर्मशाला किसी होटल में रुके, आपने पैसा वहाँ जमा किया, इसके बाद फिर आपने कहीं रोटी पानी खाई, डीजल पेट्रोल डलाया, कुछ ख़रीदा, तो वो सारा पैसा जो दमोह का है वो कहाँ चला गया? जबलपुर चला गया। लेकिन जब अपना मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा तो उदाहरण के तौर पे समन्ना पे, मरियादो पे, पटेरा पे, पथरिया में या जबेरा या तेंदुखेड़ा कहीं पे भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो जैसे ही हम उसको यहाँ एडमिट करेंगे और एडमिट करने के बाद हम सीधे अपने घर जा सकते हैं। तो यदि हम पेट्रोल भी खरीदेंगे तो हमारा पैसा दमोह में ही जा रहा है, यदि हम खाने की चीज़ भी खरीदें तो हमारा पैसा दमोह में ही व्यापारियों के पास जा रहा। तो रुकने की जो व्यवस्था है उसका पैसा हमारा बचेगा, तो अधिक से अधिक जो पैसा है पूरा दमोह में आएगा। और जब पन्ना से, पवई से और आसपास से, बक्सवाहा से जब लोग आएंगे तो वो पैसा जो है पूरा दमोह शहर में आएगा, तो आर्थिक रूप से भी दमोह में एक उछाल आएगा और एक आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी। तो इस हेतु भी मैं पुनः डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक और विषय जो बार बार आ रहा था, ये हम लोगों ने तय किया है कि ये 31 मई तक इसको कंप्लीट करेंगे और जून के पहले हफ्ते में हैंडओवर हम लोग इसका मेडिकल कॉलेज का ले लेंगे। और मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि इसकी शुरुआत 100 बच्चों से होगी और क्रमवार तरीके से जब ये 5वें और 6वें वर्ष पे आ जाएगा तो यहाँ पे तकरीबन 600 बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे नर्सिंग की जो बच्चे हैं उनको भी 100-190 के आसपास उनकी भी उपस्थिति हो जाएगी। तो 800 स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद जो हमारा स्टाफ रहेगा, जो फैकल्टीज़ रहेंगी, तो ऐसे मिला के 2000 लोग का यहाँ पर मूवमेंट रहेगा। और सेकेंड फेज़ में जब हॉस्पिटल बन के हमारा तैयार होगा तो उस समय मुझे लगता है कि प्रतिदिन इस पूरे कैंपस में 5000 लोगों की, स्टूडेंट्स की, स्टाफ की, डॉक्टर्स की और इसके बाद जो पेशेंट आएंगे तो 5000 लोगों का मूवमेंट इस पूरे प्रमाइसेस में रहेगा। और जब 5000 लोगों का मूवमेंट जब इस पूरे प्रमाइसेस में रहेगा तो हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो पैसे का जो फ्लो है हमारे दमोह शहर में कितना होगा, इस बात की भी हम कल्पना कर सकते हैं। तो विकसित दमोह हो, बेहतर दमोह हो और दमोह समृद्धशाली हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इसको लेकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित है। 2047 का जो लक्ष्य है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत और भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, उस संकल्प को लेकर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। बड़ी और प्रसन्नता का विषय है और उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारा यहाँ पे 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नर्सिंग कॉलेज का भी टेंडर लग गया है और 2-3 दिन में वो टेंडर खुल जाएगा। तो नर्सिंग का हॉस्टल बन के तैयार है और नर्सिंग के भी जो बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, पहले 60 फिर 90 और ऐसा करके 196 तक सीटों का यहाँ प्रावधान है।
तो उस हेतु भी मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज के नए टेंडर लगने के बाद नर्सिंग के बच्चों को भी यहाँ पढ़ने का व्यवस्था की गई, उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।